सभी को काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ जो आपके आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपका करियर पाथ डिसाइड इन्हीं सभी चीजों से होगा। सो यू शुड डेफिनेटली नो ऑल दीज थिंग्स। छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स होती हैं यार जो लोग मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्मूथली निकल सकता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो हर एक पॉइंट को ढंग से सुनना, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, होपफुली कल तक जिस स्टूडेंट को चैलेंज करना था अपने आंसर की में, उस बच्चे ने कर लिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि हमें ओएमआर दिखाई नहीं दे रही है, ये है वो है, हम तो ग्लिच है, हम तो कर ही नहीं पाए, कि आप नेक्स्ट टाइम चैलेंज कर पाएंगे। सो सब चीज मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगी, बस स्टिक टिल दी एंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी तो आप सभी की जो आई थी वो थी प्रोविजनल आंसर की। प्लीज ध्यान से सुनो, प्रोविजनल आंसर की आई थी, फाइनल नहीं है। ये जो स्कोर आप अपना कैलकुलेट कर रहे हो ये अभी फाइनल नहीं है, ये अभी रॉ स्कोर भी नहीं है, ये जस्ट एक स्कोर है। क्योंकि जब आपकी फाइनल अब आएगी नेक्स्ट आपकी रिवाइज्ड फाइनल आंसर की, उसके बेसिस पर आप अपना रॉ स्कोर निकाल पाओगे। जो आपकी फाइनल एंड की आंसर की होती है उसके बेसिस पे आप अपना नॉर्मल रॉ स्कोर निकालते हो। उसके बाद वो पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होते हैं ना, डिफरेंट शिफ्ट में हुए थे आप सभी के CUET, तो वो पूरा नॉर्मलाइज करने के बाद फिर एनटी अपनी तरफ से आपका स्कोर कार्ड रिलीज करेगा और उस स्कोर कार्ड से ही सिर्फ और सिर्फ उस स्कोर कार्ड से ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बच्चे अभी से कंफ्यूज हो रखे हैं यार कौन सी आंसर की देखनी है, क्या है क्या नहीं है, तो टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करो, एंड तक देखो, सब चीज समझ आएगी। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि CUET होने वाला है तो रिजल्ट्स की क्या चीज है। देखो, कोई भी सॉलिड अपडेट अभी तक एनटी के थ्रू नहीं आया है। ठीक है, बट एक चीज है, बहुत दिमाग लगाने की चीज है, क्योंकि हर एक अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। अब अगर CUET होगा तो वो थर्ड शिफ्ट कंसीडर कर ली जाएगी और जो रिजल्ट है वो तो नॉर्मलाइज होके आएगा। यानी कि हर एक शिफ्ट के जो बच्चे हैं उन सभी का खुद से नॉर्मलाइज करके देन आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो बात तो ये है कि रिजल्ट जो है वो आएगा तो सबका साथ में ही एंड में। ठीक है, बट एनटी ने अपनी तरफ से 100% नहीं बोला, उसने बस ये बोल दिया है कि हाँ भैया हम तो ओपन है दोबारा से CUET कराने के लिए। बट जिस बच्चे ने 30 जून से पहले कंप्लेंट करी थी उसका भी प्रूफ रीड होगा, उसके भी प्रूफ्स को देखा जाएगा। ओनली इफ फाउंड गिल्टी तभी ही उस बच्चे का दोबारा CUET होगा। उसके बाद भी बच्चे पे चॉइस है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। क्योंकि देखो एनटीए ने कहा है कि देखो अब ये नहीं है कि तुम्हारे जो लगेंगे उनमें से बेस्ट चूज करेंगे, नहीं, एंड का जब आप दोबारा CUET दे रहे हो उसके ही मार्क्स कंसीडर कर जाएंगे। तो इट्स ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। अभी कोई भी सॉलिड अपडेट नहीं है, एनटीए ने अपनी तरफ से बस ये बोल दिया कि हाँ हम CUET के लिए ओपन है। ठीक है, ऑल्सो आप सभी लोग ना कंफ्यूज हो रखे थे कि यार हम OMR की बेसिस पे हम कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम सही से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्योस बन रखा था। ऑल्सो आपको ये भी जानना था कि यार कैसे हम इन सब्जेक्ट जो हमने दे रखे हैं CUET में उसके बेसिस पे हम कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हैं। तो ये सब चीजें ये क्योस फ्री करने के लिए आप सभी के लिए DUBuddy ऐप अपना एक फीचर लेके आया, दैट इज रिस्पॉन्स चेकर। जल्दी से जाओ, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप उनका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप वहां पे जाओगे तो आपने अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह फिल करना है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स चेकर वाला ऑप्शन दिखेगा CUET 2024 के अंदर। जब आप वहां जाओगे तो आपको +2 सब्जेक्ट्स वगैरह फिल करने होंगे, अपना बोर्ड बताना होगा, कॉलेज बताना मतलब स्कूल बताना पड़ेगा, उसके बाद सिटी बतानी पड़ेगी, उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे वो होगा। नेक्स्ट आपने CUET सब्जेक्ट्स में जाके अपनी OMR शीट को सब्जेक्ट वाइज डालना है। ठीक है, जैसे मैंने केमिस्ट्री का यहाँ पे डाल के दिखा रखा है कि आपने या तो अपना जो OMR शीट जब आपने ओपन किया होगा ऊपर लिंक आ रखा होगा, ठीक है, या तो उसे कॉपी करके आप अपने इस पे पोस्ट कर दो। ठीक है, आराम से पेस्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपने अपना जो OMR शीट है उसको डाउनलोड करके रखा था तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऐड सब्जेक्ट में जाके सारे अपने सब्जेक्ट्स का ऐड कर लोगे। ठीक है, जब आप कर लोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने ऑप्शंस गलत हैं, क्या है आपका स्कोर पर सब्जेक्ट वाइज कितना बन रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल एडअप करके आपको ये भी दिख जाएगा कि आपका टोटल ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, आपने एक उसमें जाना है, स्क्रीनशॉट वुड नॉट वर्क। एक सब्जेक्ट जब आप कर लोगे आपको सब सब्जेक्ट का सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली सब पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोग्राम एलिजिबिलिटी भी दिख जाएगी कि आप इन सब्जेक्ट जो आपने CUET में दी हैं उसके थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो। ठीक है, ये चीज जो आपको बहुत ज्यादा डाउट रख रही थी वो कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रेफरेंसेस भी बना सकते हो। ठीक है, ऑल्सो जब ज्यादा बच्चे इनरोल हो जाएंगे तो आपको लीडरशिप स्कोर भी दिख जाएगा, वहां पे आपको आपकी रैंक भी दिखाई देगी कि आप कौन सी रैंक पे स्टैंड करते हो। ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, लास्ट ईयर लाइक 1 लाख बच्चे थे तो प्रॉपर्ली रैंक पता चल रही थी। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्लीज अवेल करो, बहुत बढ़िया फीचर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और DUBuddy ऐप को ना फटाफट से डाउनलोड करके भी रख लो, क्योंकि आगे भी वो आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हर एक स्टेप पे हेल्प करेंगे। बहुत सारे उनके बढ़िया फीचर्स होते हैं। ठीक है, सो द लिंक ऑफ द DUBuddy ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन, आल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, डू चेक देम आउट। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टिमुलेटेड रैंक्स। कई बच्चों को ये पहली बार सुनाई दे रहा होगा। सो गाइस, स्टिमुलेटेड रैंक एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे आप सभी को आपके कॉलेज अलॉट होते हैं। ठीक है, जब पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हो जाता है, थर्ड फेज पे आके आपको एक करके राउंड निकलता है, फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो इस टाइम पे आप सभी को कॉलेज मिलता
मिलते कैसे हैं, कट ऑफ इज वन थिंग, बट आप सभी को मिलते हैं स्टिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे। अब देखो, एक कोर्स को करने के 2 या 3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल दूं तो बीकॉम प्रोग्राम, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम प्रोग्राम करना है तो 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि आप भैया एक लैंग्वेज दे दो और 3 डोमेन दे दो, उसके बेसिस पे आपके 800 में से मार्क्स बन के आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप एक लैंग्वेज दो, एक डोमेन दो और जनरल टेस्ट दे दो, तो आपके 650 में से मार्क्स बन के आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा। अब वो ये कैसे कैलकुलेट करें कि भैया 800 वाला बच्चा ऊपर है या 650 वाला ऊपर है। मान लो एक स्टूडेंट है ए, उसके मार्क्स आए हैं 650 आउट ऑफ 800, वही एक बच्चा है बी, उसके मार्क्स आए हैं 400 आउट ऑफ 650, ठीक है, दोनों ने बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है, तो किस बच्चे को कॉलेज दिया जाए, ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो गाइस इन्हीं सब में आपकी हेल्प आती है स्टिमुलेटेड रैंक। इस बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि आप सभी को आपके अलग से जो पोर्टल होता है ना, उसमें अलग से सामने से दिख जाएगी आपकी इस सब्जेक्ट में ये प्रॉपर स्टिमुलेटेड रैंक बन रही है, ठीक है, वो आपको आराम से दिख जाएगी। और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है, आप इसको मैनुअली कर ही नहीं सकते, कोई बच्चा इसको निकाल ही नहीं सकता, ये पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको आराम से आपकी स्टिमुलेटेड रैंक दिखा देगा और उस हिसाब से आप सभी को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि अगर किसी के 800 में से बन रहे हैं मार्क्स, उसने ऐसा वाली कॉम्बिनेशन चूज करी थी तो उसको प्रायोरिटी देंगे, या जिसने 650 वाली चूज करी थी उसको प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं है, प्रॉपर रैंक्स निकलती हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक फंडा बताती हूँ जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम बच्चे गलती करते हैं, और हजारों बच्चे हर साल जो डिजर्विंग कॉलेज होता है उससे नीचे का कॉलेज लेके बैठ रहे होते हैं और फिर बाद में मेरे सामने रो रहे होते हैं कि हमें तो बेटर कॉलेज मिल जाता। देखो, मान लो एक बच्चा है जिसके मार्क्स आए हैं 400, ठीक है, 800 में से 400 मार्क्स आए, वहीं एक बच्चा है बी, उसके भी मार्क्स 400 आए हैं 800 में से, ठीक है, बट ए ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने अपने प्रेफरेंसेस में कैसे रखा, उसने पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज रखे, फिर साउथ रखे, फिर ऑफ इवनिंग ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बी जो बच्चा है उसने ये सोचा यार मेरे तो 400 मार्क्स आए, मुझे नॉर्थ कैंपस तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, साउथ भी शायद ही मिले, तो मैं फटफट ऊपर से ऑफ कैंपस रख देता हूँ, ऑफ कैंपस में जो ऊपर रखूंगा कॉलेज वो मुझे जल्दी मिल जाएगा ताकि मुझे एटलीस्ट कोई तो कॉलेज मिल जाए। तो बच्चा ये सोच के कि उसको नॉर्थ और साउथ तो नहीं ही मिलने वाला, वो ऑफ कैंपस को ऊपर रख देता है, ठीक है, वो ऐसे रखता है ऑफ कैंपस, फिर इवनिंग, फिर साउथ और फिर नॉर्थ, ऐसे रखता है वो, ठीक है। तो अब जब रैंक निकली तो ऐसा पता चला कि इस बच्चे की रैंक जो थी वो ऐसे निकली, मान लो 13 लाख ऐसा कुछ निकली, या 13,100 मान लो उसकी रैंक है, इस बच्चे की 13,102 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बच्चे ने, इसने रखा था ऑफ कैंपस को ऊपर और इसने रखा था नॉर्थ साउथ देन ऑफ, अब दोनों की रैंक तो है सेम, ठीक है, और मार्क्स भी सेम है, तो ऑलमोस्ट उनको सेम ही कॉलेज मिलेगा। मान लो दोनों को सत्यावती कॉलेज मिल गया, बट इसका सत्यावती 50th नंबर पे था क्योंकि ऊपर पहले जो है बाकी के कॉलेजेस नॉर्थ के और साउथ के, ठीक है, तो इसको 50th नंबर का मिला और इसको आपकी फर्स्ट नंबर का मिल गया क्योंकि इसने सत्यावती को ऊपर रखा था, ऑफ कैंपस को ऊपर रखा था। अब क्या हुआ, मिला दोनों को सेम कॉलेज, बट सेकेंड राउंड में ये बच्चा अपग्रेड ही नहीं कर पाया क्योंकि इसको मिला ही क्या कॉलेज, सत्यावती, उसकी फर्स्ट रैंक, उसका फर्स्ट जो चॉइस था वो मिल गया, वो अगले राउंड में अपग्रेड ही नहीं कर पाएगा। और इस बच्चे ने क्योंकि ऊपर साउथ कैंपस और फिर नॉर्थ कैंपस रखा था, इसने सेकेंड राउंड में अपग्रेड पे प्रेस किया और इसको इसकी 45th रैंक, मतलब जो भी इसने 45th नंबर पे कॉलेज रखा था वो मिल गया। तो ये बेनिफिट होता है, जब आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके जाओगे तो आपको बेटर कॉलेज तभी मिलेगा जब आप ढंग से प्रेफरेंसेस बनाओगे। बच्चे दिमाग एकदम बंद कर देते हैं, ये सोचते हैं हम पहले रख देते हैं, हमें जल्दी पहले कॉलेज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हम ऊपर रखेंगे इस कॉलेज को तो हमें पहले मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मिलेगा कॉलेज वहीं जहां पे आपकी कट ऑफ और रैंक बैठेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको अलग से बताऊंगी। इफ यू वांट अ वीडियो कि कैसे एक्चुअली में कैसे चीजें होती हैं, कैसे आपको कॉलेज मिलता है, कैसे आपने प्रेफरेंसेस बनानी है, कोर्स वाइज सब चीज एक एक करके अपने चैनल पे बताऊंगी, टेंशन मत लो। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट मुझसे पूछा करो, ये मत बोलो मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा है मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। आई एम नॉट अ कॉलेज प्रेडिक्टर, जस्ट आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर प्रोसेस, मैं बताऊंगी तुम्हें सारी चीजें, ठीक है। बट अभी आपका फाइनल स्कोर, पहली बात तो ये स्कोर आपका फाइनल नहीं है, दूसरा नोबडी कैन प्रेडिक्ट द कॉलेज, एवरीबडी कैन जस्ट गाइड यू कि कैसे आप चीजें आगे करोगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं सभी चीजें आपको बताऊंगी अपने चैनल पे, जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो इस वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हो, आप इतने ज्यादा व्यूज देखते हो बट आप लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो मुझे ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट डाउन करो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।